नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि अगले आने वाले हफ्ते के अंदर मार्केट किस तरीके का रिएक्शन दे सकता है, किस तरीके की करवट ले सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये हमारी वीकली एनालिसिस होती है। वीकली एनालिसिस के अंदर मैं बहुत डीप एनालिसिस करता हूँ और आपको सारे डाटा पॉइंट्स समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से ये वाली वीडियो जो हमारी होती है वीकली वाली, ये हमेशा लंबी बनती है, थोड़ी सी बड़ी बनती है। तो वीडियो बड़ी बनती है उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज़, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअली में चाह क्या रहा है, क्या मतलब मार्केट के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं बड़े लोग, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा ताकि आपको लेवल समझ में आ जाए, आपको करना क्या है वो चीज़ समझ में आ जाए, और मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है वो भी चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों चलो अभी आगे हम चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा कि मैंने कल यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर वॉच किया था कि जो निफ्टी फ्यूचर है वो डिस्काउंट में क्यों ट्रेड कर रहा है लाइव मार्केट के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके इस वीडियो के जो होम पेज है उसके ऊपर, फ्रंट पेज है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, जा चेक कर लीजिएगा कि निफ्टी फ्यूचर वाज ट्रेडिंग ऑन डिस्काउंट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। दाल में कुछ काला है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा ये वीडियो देखने से पहले, और इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन में ऊपर मिल भी जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आज आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में प्लानिंग क्या चल रही है बड़े लोगों की। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारा का सारा रीज़न दिया है, सारा का सारा बताया भी है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने अपना जो लास्ट वीकली निफ्टी व्यू किया था क्या वो फीजेबल रहा, क्या वो अप्लाई हुआ मार्केट में अंदर या फिर नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पे सर्च ऑप्शन के अंदर वीकली टाइप करेंगे तो आपको वीकली टाइप करके एंटर मार देंगे तो आपको सारे हमारे वीकली निफ्टी व्यू दिखेंगे। दोस्तों ये वाला वीकली निफ्टी व्यू था जो कि हमने लास्ट वीक के लिए, जो अभी बीता हुआ वीक है उसके लिए किया था। तो यहाँ पर हमने साफ साफ बता दिया था इस वाले निफ्टी व्यू के अंदर कि मार्केट एक बार 10,500 के आसपास जाएगा, और हम यहाँ पर बुलिश थे पिछले वीकली निफ्टी व्यू के अंदर। हम वीकली बेसिस के ऊपर बुलिश थे, लेकिन हम बुलिश कहाँ तक थे, 10,500 या 10,600 तक बुलिश थे। हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया भी था। तो दोस्तों हम पहले से चेक कर लेते हैं कि मार्केट क्या हमारे लेवल जो हमने डिसाइड किए थे इस वाले निफ्टी व्यू के अंदर, वहाँ तक मार्केट पहुँचा या फिर नहीं पहुँचा, और मार्केट ने फिर कैसे रिएक्शन किया। दोस्तों यहाँ पर मेरा निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है मैंने, और लास्ट वीक जो था मार्केट यहाँ पर था, इस कैंडल के आसपास क्लोजिंग दिया था, और हम लोगों ने अपनी कैंडल में अपनी निफ्टी व्यू की जो वीकली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि मार्केट एक बार 10,500 और 10,800 दो लेवल हैं। पहला लेवल हमने दिया था 10,500 का, तो 10,500 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ और मार्केट ने 10,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने हाई बनाया 10,553 का। तो जो हमारा पहला टारगेट था यहाँ पे, जो हम लोगों ने फर्स्ट टारगेट लिया था पिछले निफ्टी व्यू के अंदर, वो दोस्तों यहाँ पे अचीव हुआ 10,500 का, जो कि हमने पहला टारगेट लिया था। मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, वो बनाया 10,553 का। और जब ये हाई बन रहा था, सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि हमने एग्जैक्टली हाई पॉइंट जो है मार्केट का डिस्कस, मतलब लाइव मार्केट में पकड़ा, और हमने लोगों को बताया भी कि हाई जो है यहाँ पे मार्केट में डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद बताया भी। और अपने कहाँ बताया था हम लोगों ने, याद कीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को बताया भी था
सूचित भी किया था कि ये हाई जो है 10,553 का है और अब मार्केट 10,540 के आसपास हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो ये टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बनाया हुआ है, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सभी लोगों को बताया भी था बुधवार वाले दिन कि मार्केट जो है अब हाई के ऊपर नहीं टिक पाएगी, वहाँ से नीचे गिरेगी। तो एग्जैक्टली वहाँ से 300 पॉइंट का गिरावट आया भी था और सब लोगों ने पैसे कमाए भी थे। तो दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसका जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है जो कि टेलीग्राम पर मैंने बनाया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव केवल और केवल इतना है ताकि आपको एक सही ट्रेंड और सही दिशा, या फिर मार्केट में कोई भी फेक मूव चल रहा है या फिर मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसी चल रही है कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। और 1 या 2 ट्रेड जो भी होते हैं दिन के, जो कि मैं खुद के लिए भी लेता हूँ, वो सब मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा और आप इस चैनल को ज्वाइन करके अच्छी डायरेक्शन पता लगा सकते हो लाइव मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। हमारा पुराना निफ्टी व्यू जो था वो बिल्कुल ठीक गया, उसके हिसाब से ये मार्केट रिएक्शन किया। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे एक प्राइस एक्शन की बात करना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन यहाँ पे किस तरीके का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो एक लास्ट जो कैंडल बनी है, इसको अगर मैं बड़ा कर लेता हूँ, तब आपको दिखेगा। 1 मिनट रुकिए, इस चार्ट को मुझे थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से देखिए, मैंने चार्ट को बड़ा कर लिया, एडजस्ट कर लिया चार्ट को। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पर जो ये कैंडल है ये एक डोजी टाइप की कैंडल है, ठीक है, डोजी। और डोजी कैंडल जो होती है वो एक चीज़ बताती है आपको कि वहाँ पर मार्केट में फियर है, ठीक है। मार्केट में क्या है? मार्केट में है फियर। मार्केट में फियर क्या है? अपर लेवल के ऊपर मार्केट में अब लोगों को डर लग रहा है। इस वजह से वो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस कैंडल को अगर हम देखें तो, कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। FIIs कभी भी कंफ्यूज नहीं रहते, उनको अपना प्लान क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के अंदर जो लास्ट कैंडल बनी है, तो ये एक इनडिसिसिवनेस जिसे कहते हैं कि कोई डिसीज़न ना ले पाना, ठीक है, इनडिसीज़न वाली ये कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है और यही इसकी क्वालिटी होती है डोजी की। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग सिग्नल है और इनडिसीजननेस का सिग्नल मिल रहा है। और ये मेरे हिसाब से ये एक न्यूट्रल साइन है निफ्टी के। अगर देखें हम 1 डे के चार्ट के ऊपर, एक ये न्यूट्रल साइन है, ना तो हम इसको बुलिश बोल सकते और ना हम बेरिश बोल सकते। तो प्राइस एक्शन जो है वो हमारे हिसाब से न्यूट्रल है और न्यूट्रल प्राइस एक्शन को हम न्यूट्रल ही मानेंगे। ये बुलिश भी नहीं है और ये बेरिश भी नहीं है फ़िलहाल। लेकिन दोस्तों साथ में आपको एक ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई हुई है और मैं आपको रेगुलरली अपने निफ्टी व्यू के अंदर इस ट्रेंड लाइन की चर्चा कर ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो जो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है? ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी हुआ है पहले ही। और ये सपोर्ट जो है आपको हर बार ट्रेंड लाइन मार्केट को देती है, जैसे यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि फिर मार्केट एक बार यहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश कर सकती है निफ्टी को। और जो ये सपोर्ट दोस्तों आ रहा है वो सपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो के अंदर, वो 9920 के ऊपर आ रहा है। तो ये सपोर्ट जो है 9920 का यहाँ पर फ़िलहाल के लिए दिख रहा है मुझे। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, एक वीकली बेसिस का सपोर्ट है। तो एक बार निफ्टी को इस लेवल के ऊपर ज़रूर आना चाहिए हमारे हिसाब से, और मार्केट जो है एक बार इस लेवल के आसपास ज़रूर टेस्ट करना चाहिए 9920 के आसपास। ये तो बात रही लेवल्स की, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस एक्शन यहाँ पे न्यूट्रल है और
ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट जो है अभी एक नीचे का रास्ता तय करना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा डाउनफॉल आने की उम्मीद मुझे यहाँ पर दिख रही है साफ साफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखेंगे अब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, मैं इस वाले वॉल्यूम को कभी भी कंसीडर नहीं करता हूँ। ठीक है, इस वाले वॉल्यूम को मैं कभी कंसीडर नहीं करता हूँ। मैं निफ्टी का जो NSE का टर्नओवर होता है मैं उसको कंसीडर करता हूँ। तो उसको कंसीडर करने के लिए मैंने अपनी शीट बनाई हुई है और वो शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस शीट के हिसाब से जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टर्नओवर वाली शीट जो है यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये टर्नओवर है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये है NSE का टर्नओवर, इक्विटी का। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये इक्विटी का NSE का टर्नओवर का चार्ट है। और यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो टर्नओवर है निफ्टी का वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। मतलब ये एक बियरिश साइन है। अगर टर्नओवर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर इक्विटी के अंदर बाइंग की जा रही है, वहाँ पर पैसा निकाला नहीं जा रहा, वहाँ पे बाइंग की जा रही है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। लेकिन जब टर्नओवर नीचे की तरफ आता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर इक्विटी में से पैसा निकाला जा रहा है किसी बड़े प्लेयर के द्वारा। अब वो बड़ा प्लेयर कौन है ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब वो बड़ा प्लेयर कौन है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसके लिए चलेंगे अपने ये वाली शीट के ऊपर। और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि पैसा कौन निकाल रहा है। यहाँ पर ये FII का डाटा है, ये डाटा है FII का। यहाँ पे इक्विटी कैश का डाटा चेक करिए कि ये जो डाटा है यहाँ पर 1254 से घटा, मतलब 22 तारीख को 1254 करोड़ रुपए की बाइंग की गई। अगले दिन जो है उसको कम किया गया बाइंग को, मतलब पैसा निकाला गया। उसके अगले दिन फिर पैसा निकाला गया, कम किया गया मतलब बाइंग को। फिर एक बाइंग की गई क्योंकि ये मंथली क्लोजिंग है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है माइनस में आपका डाटा आया FII की बाइंग का। तो मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर साफ है कि इक्विटी के अंदर, ठीक है, इक्विटी के अंदर FII बिल्कुल भी यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहे। और FII एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में FII का डाटा चेक दिखा रहा है यहाँ पर इक्विटी कैश का। इट मीन्स कि अब उनकी बाइंग जो है कमज़ोर हो रही है और बाइंग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बाइंग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मतलब वो प्रीवियस दिन के मुकाबले कम बाइंग कर रहे हैं और मतलब यहाँ पर अपनी पुरानी बाइंग को वो कहीं ना कहीं सेल ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो ऊपर के लेवल के ऊपर FII इक्विटी में से पैसा निकाल रहे हैं। और ये बड़ा प्लेयर होता है FII, अगर ये पैसा निकालना शुरू कर दे इक्विटी में से तो फिर ये भी एक बियरिश साइन होता है। और टर्नओवर भी जो है यही चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते डाटा पॉइंट को, ये भी एक बियरिश साइन है। ठीक है, तो इक्विटी का डाटा चेक कर लिया हम लोगों ने, टर्नओवर चेक कर लिया इक्विटी का, और वॉल्यूम चेक कर लिया, और प्राइस भी चेक कर लिया, और सपोर्ट भी चेक कर लिया। निफ्टी के अंदर 9950 या फिर 9920 का सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सेगमेंट्स की। दूसरा सेगमेंट कौन से होते हैं, वो होते हैं फ्यूचर सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट। तो उसके लिए हम लोगों को फिर से ये चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर पूरे महीने में, मतलब पूरे हफ्ते, पिछला जो पूरा हफ्ता बीता है, तो वहाँ पर 1580 करोड़ रुपया निकाला गया है। आपको ये फिगर दिख रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। 1580 करोड़ रुपया निकाला गया है यहाँ पर, कहाँ से, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर से। ठीक है, तो कोई यहाँ पर पैसा क्यों निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर रहा है। और ये डाटा किसका है, डाटा ये जो है FII का डाटा है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कोई पोजीशंस क्लोज कर रहा है, इसीलिए ही यहाँ पर पैसा निकल रहा है, मनी फ़्लो आउट हो रहा है। ठीक है, तो मनी फ़्लो अगर आउट हो रहा है तो यहाँ पर पोजीशंस क्लोज़ हो रही हैं। पोजीशंस जो क्लोज़ हो रही हैं वो कौन सी पोजीशंस क्लोज़ हो रही हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये मनी फ़्लो जो हो रहा है यहाँ पर, इसको देखने के लिए पैसा कहाँ से निकाल रहा है FIIs, उसके लिए आपको ये वाली शीट पे आना पड़ेगा दोस्तों। और ये वाली शीट जो है, ये वाली जो शीट है वो आपको क्लियर बता देगी कि वो कौन सी साइड की पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लॉन्ग साइड की लाइन है ब्लू कलर की, एक शॉर्ट साइड की लाइन है आपकी रेड कलर की। ठीक है, तो जो लॉन्ग साइड की लाइन है ब्लू कलर की वो नीचे की तरफ स्लोप कर रही है और जो शॉर्ट साइड की लाइन है वो ऊपर की तरफ स्लोप कर रही है। तो मतलब यहाँ पर जो पैसा निकाला जा रहा है वो लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज करने के बाद निकाला जा रहा है। मतलब लॉन्ग साइड की पोजीशंस फ्यूचर सेगमेंट के अंदर से FII लोग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से वो लोग फ्यूचर में लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं और शॉर्ट साइड की पोजीशंस इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये कौन सा साइन है, ये क्या सिग्नल कर रहा है? ये सिग्नल भी ये कर रहा है कि शॉर्ट साइड को बढ़ा रहे हैं और लॉन्ग साइड को क्लोज कर रहे हैं FII लोग। ये आपको इस चार्ट्स के ऊपर से दिखना शुरू हो गया। और यहाँ पर ये सिग्नल आपको यहाँ पर भी दिखेगा, जो कि यहाँ पर हमने अपना ये वाला डाटा आपको बताया हुआ है, जो कि है FII DI डेरिवेटिव का 1580 करोड़ रुपए निकाला गया। आपको पता भी लग गया कि यहाँ पर वो लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। तो लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये एक बेयरिश साइन है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि FII जो है बेयरिश हो रहे हैं, लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं और ये मार्केट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो FII फ्यूचर में बेयरिश हैं, इक्विटी में उन्होंने सेल ऑफ कम करना मतलब सेल ऑफ शुरू कर दिया है। ये दोनों साइन अगर मिलाएं तो ये टोटल दोनों साइन जो हैं बेयरिश साइन निकल के आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट की, कि वो ऑप्शन सेगमेंट में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेगमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है जो अगर हम उनका पोजीशंस का डाटा देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिटेल ट्रेडर्स का भी डाटा दिखाया हुआ है आपको। और रिटेल ट्रेडर के अंदर रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहा है इस वक्त, समझने की कोशिश कीजिए। रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को इंक्रीज़ किया है और जो शॉर्ट साइड है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो ब्लू कलर की लाइन, वो जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है, वो एक यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर लाइन जो बनाई हुई है मैंने, वो एक ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो शॉर्ट साइड की है। तो शॉर्ट साइड देखिए, वो लोग उन्होंने शॉर्ट साइड की लाइन नीचे जा रही है, यानी कि वो क्लोज कर रहे हैं, और लॉन्ग साइड की पोजीशंस की लाइन जो है, लॉन्ग साइड की ब्लू कलर की लाइन, वो ऊपर जा रही है। तो यानी कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर बुलिश हैं। और दोस्तों मैंने आपको 1 लाख बार समझाया हुआ है कि मार्केट जो है रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ही जाती है। मार्केट जो चलती है वो चलती है FII के साथ। तो FII बियरिश हैं और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बुलिश हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि FII इस वक्त मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, और क्योंकि अगर मार्केट को वो ऊपर लेके गए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वीकली बेसिस के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली बेसिस के ऊपर अगर आपको मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर मिलती भी है तो भी आप बुलिश मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर FII क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं जानबूझ के FII लोग, और वहाँ पर वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप भी वैसा ही खेलिएगा, और आपको मार्केट अगर ऊपर के लेवल के ऊपर जाती हुई दिखती भी है तो वहाँ पे बाइंग मत कीजिएगा, वहाँ पे केवल और केवल शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कीजिएगा, तभी आपका फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप ट्रैप हो जाओगे, बुलिश हो जाओगे। और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बुलिश है, और मार्केट में रिटेल ट्रेडर की बैंड बजाई जाती है हमेशा। तो इसी को आप समझ के चलिएगा पहले से ही। तो आपको क्या करना है, ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट मिले तो वहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक और शीट को देख लेते हैं। ये हमने चेक कर लिया है इस डाटा को,
और हमने ऑप्शंस की बात अभी हम करनी रह गई थी, तो ऑप्शंस की बात भी हम कर लेते हैं। ऑप्शंस में देखिए क्या हो रहा है कि ऑप्शंस में पैसा डाला जा रहा है 973 करोड़ रुपीज़ ऑप्शंस के अंदर। ये जो डाटा है ये आपको बता रहा है कि ऑप्शंस में वीकली के अंदर 973 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पैसे का क्या किया गया है एफआईआईज़ के द्वारा। ये एफआईआई की शीट है, याद रखिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो एफआईआईज़ ने इस 973 करोड़ का क्या किया है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हमको चलना पड़ेगा अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर। तो अगर आप ऑप्शन चेन के ऊपर जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि वो लोग इस जो पैसा लेके आ रहे हैं ऑप्शन चेन का, ऑप्शंस के अंदर वो कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन चेन खोलने दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। ये ऑप्शन चेन खुल गई। ये ऑप्शन चेन जो है ये 2 जुलाई की ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी इन द मनी में एक्टिविटी दिखेगी। यहाँ पर पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं इन द मनी में। ठीक है, पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। यहाँ पर जो पोजीशंस बनी हैं, जो नई पोजीशंस बनी हैं, वो देखिए 9400 के ऊपर अच्छी वाली पोजीशन बनी है। 9800 के ऊपर भी अच्छा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है और 10,000 के ऊपर भी अच्छा वाला ओपन इंटरेस्ट है। 10,200 के ऊपर भी है। ये 4 स्ट्राइक प्राइस देखिएगा, इसके ऊपर आपको खुद ब खुद दिख जाएगा हैवी ओपन इंटरेस्ट है। तो ये क्या है, ये पुट बाइंग है जो कि बड़े प्लेयर्स एफआईआई के द्वारा की जा रही है। ये क्या है, ये है पुट बाइंग। ठीक है, अब आप देखिएगा 10,300 पे ओपन इंटरेस्ट है, 10,400 पे ओपन इंटरेस्ट है, 10,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट है। ये क्या है, ये है पुट राइटिंग। पुट राइटिंग है ये। ठीक है, ये पुट राइटिंग की जा रही है। और पुट राइटिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर जो बुलिश होगा वही पुट राइटिंग करेगा। 10,300 से 10,500 के बीच में, ये लेवल के बीच में ये पुट राइटिंग हो रही है। ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है रिटेल ट्रेडर, क्योंकि वो इस वक्त मार्केट में बुलिश है। हमने अपने डाटा पॉइंट के ऊपर चेक कर भी लिया है। तो ये रिटेल ट्रेडर है, बुलिश है, तो पुट राइटिंग कर रहा है 10,300 से लेकर 10,500 के बीच में। एफआईआई बेयरिश है तो वो पुट बाइंग कर रहा है। वो आपको दिखा भी दिया मैंने, 9400 के ऊपर कर रहा है, 9800 के ऊपर कर रहा है, 10,000 के ऊपर कर रहा है, 10,200 के ऊपर भी कर रहा है। तो ये पुट बाइंग भी चालू है और पुट राइटिंग भी चालू है। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों ये जो 11,000 के ऊपर, ये जो 11,000 के ऊपर जो है एक्टिविटी जो चल रही है, ये वाली इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। आपका 11,800 के ऊपर भी मिल रहा है इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, आउट ऑफ द मनी। तो ये है क्या दोस्तों, ये है हैज्ड पोजीशन। इतनी सारी अगर उन्होंने एफआईआईज़ ने क्या कहते हैं बुलिश पोजीशन बनाई है, तो बुलिश पोजीशंस के अगेंस्ट में उन्होंने बियरिश पोजीशन बनाई है एफआईआई ने इतनी सारी, तो उसके अगेंस्ट में ये उन्होंने हैजिंग की हुई है कॉल बाय करके, वो भी कम प्रीमियम के साथ की है। प्रीमियम देखिए यहाँ पे 3 रुपये है, 10 रुपये है। तो दोस्तों ये है हैज पोजीशंस, और ये पोजीशंस अगर लॉस में भी जाएंगी तब भी वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी हैवी शॉर्ट पोजीशंस हैं इस वक्त। और ये एक सिंपल सी, इसको देख के आप ये मत समझिएगा कि मार्केट जो है 11,000 जाएगी या 10,800 जाएगी, 10,800 जाएगी या 11,000 जाएगी। इट डज़ नॉट सेंस एक्चुअली, क्योंकि ये एक हैजिंग पोजीशंस हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और ये भी एफआईआईज़ की हैं, लेकिन वो हैज पोजीशन है, तो ये डेफिनेटली क्लोज होंगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है कॉल राइटिंग भी चालू है साथ में 10,200 से लेकर 10,500 के बीच में। तो ये क्या है, ये कॉल राइटिंग है। ठीक है, ये कॉल राइटिंग है। तो ये भी कौन कर रहा है, ये बियरिश लोग ही कर रहे हैं जो कि बड़े प्लेयर हैं। तो यहाँ पर टोटल मिला के ऑप्शन चेन जो है वो भी यहाँ पर स्लाइटली बेयरिश है। मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी की पूरी बेयरिश है, लेकिन ये स्लाइटली बेयरिश साइन दे रही है ऑप्शन चेन भी। तो यहाँ पर हमारा जो कंक्लूज़न निकल के आ रहा है दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमारा जो पूरा का पूरा कंक्लूज़न निकल के क्या आ रहा है
कि रिटेल ट्रेडर, ठीक है, रिटेल ट्रेडर जो है वो बुलिश है, ठीक है। FII बेयरिश है, FII कर क्या रहा है ये भी बता देता हूँ। FII सेल ऑन हाई कर रहा है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है और वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर मिलती भी है आपको अगले हफ्ते के अंदर, सेल ऑन हाई कीजिएगा तभी बच पाओगे, अदरवाइज़ मार्केट से आउट हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाने का। तो सेल ऑन हाई कर रहा है, FII कर रहा है सेल ऑन हाई, और रिटेल ट्रेडर बाय ऑन डिप कर रहे हैं। आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है कम से कम अगले हफ्ते के लिए 9950 का। मुझे लगता है कि ये टारगेट अब अचीव होना चाहिए, क्योंकि अब FII ने अपनी जो पोजीशंस हैं वो इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो बात हुई लेवल की और सारी पोजीशंस की जो कि है निफ्टी की। अब हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। लोग पूछते हैं कि हर बैंक निफ्टी में भी कुछ बताया कीजिए, आप तो केवल निफ्टी में बताते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी का ही पार्ट है। जो भी एनालिसिस मैं निफ्टी के लिए करता हूँ तो वो बैंक निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल है। बैंक निफ्टी 30% का वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जो भी एनालिसिस यहाँ पे निफ्टी के लिए होती है वो बैंक निफ्टी के लिए भी अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको बेरिश ही होना है, लेकिन आपको केवल लेवल समझने हैं बस। लेवल क्या है कि मार्केट अब बैंक निफ्टी का ऊपर तभी जाएगा जब वो मार्केट 22,000 को ब्रेक करेगा, ठीक है, तभी मार्केट बैंक निफ्टी का ऊपर जाएगा। अदरवाइज़ डेफिनेटली मार्केट जो है अगले हफ्ते के अंदर 20,600 का लेवल एक बार ज़रूर टेस्ट कर सकता है, क्योंकि FII जो है बेयरिश है। कुल मिला के कहानी इतनी है। आई होप आपने ये लेवल लिख भी लिया होगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सेल ऑन हाई करेंगे। अगले वीक के अंदर मार्केट अगर ऊपर जाता हुआ मिलता भी है तो आप बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि FII यही चाहता है कि मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं और वहाँ पे रिटेल ट्रेडर को बुलिश किया जाए। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ पे एक एक डाटा समझ में आ गया होगा। और चैनल को दोस्तों प्रमोट कीजिए। चैनल बनाया गया है केवल रिटेल ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए। तो यहाँ पर अगर चैनल को प्रमोट करेंगे तो आप हमारा और ख़ुद का और कुछ दूसरे रिटेल ट्रेडर्स का फ़ायदा ज़रूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन में दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के अंदर, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कर सकते हो। और फिर हम मिलते हैं मंडे को मॉर्निंग में सुबह 9 बजे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।